हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 22 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। इसके अंदर हम करने वाले हैं त्रिभुज के कोण योग गुण यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स होते हैं, तीनों कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, ठीक है, उनको जोड़ें सभी के मान को तो बराबर कितना आएगा, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला है कि जो त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण, जो अंदर वाले कोण होते हैं, जैसे 1 2 3 आपको इस फिगर में दिखाया गया है, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि उनको जब आप ऐड करते हो, यानी कि जब आप उनको प्लस करोगे 1 + 2 + 3, ये सभी कोणों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास उत्तर जो है वो 180 डिग्री जो है वो आएगा। ठीक है, तो एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रमेय, जब भी अगर आपको ये पेपर में आ जाती है तो पहले आप इसका कथन लिखेंगे जो प्रमेय में दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ लिखेंगे, उसके बाद में जो सिद्ध करना है, उसके बाद में रचना और उसके बाद में उत्पत्ति। ये जो हमारे होते हैं स्टेप्स होते हैं। तो प्रमेय दिया है, सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमें सिद्ध करना दिया क्या हुआ है। एक जो हमारा आकृति 1 में देखिए, एक PQR हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके अंदर कोण दिए हुए हैं, कोण 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। ठीक है, इसके आंतरिक कोण है, हमने प्रूफ करना है, हमने सिद्ध करना है कि कोण 1 + कोण 2 + कोण 3, इन तीनों का जोड़ जो है वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक रचना की और इसके ऊपर एक ये रेखा लगा दी। ठीक है, XY कोई भी एक रेखा जो है वो इसके ऊपर खींच दी हमने। ठीक है, जो किसके समांतर है, ये जो XY है ना, ये समांतर है किसके, XY समांतर है QR के। XY किसके समांतर है, QR के। ठीक है, अब देखिए एक रेखा XPY, ये वाली रेखा इसकी बात कर रहे हैं XPY की, इसके अंदर देखो कितने कोण बन रहे हैं। एक तो एंगल 1 बन रहा है, एक 4 नंबर बन रहा है और एक 5 नंबर कोण बन रहा है। तो इन सब का सम जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो हम पहले करते नहीं थे स्ट्रेट एंगल, एक लाइन के ऊपर एक बनने वाला जो एंगल होता था, ठीक है, उसका ये कितने का बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, यही जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो परंतु XPY और QR क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और PQ और PR तिर्यक रेखाएं हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जो कोण नंबर 4 है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये वाला ऐसे वाला, ये वाली QR होगी, मान लो ये वाली XY होगी, तो ये वाली हमारे पास PR बन रही है। PR बन रही है, एक कोण 4 नंबर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक कोण 2 नंबर यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपने एकांतर कोण नहीं किए थे। ठीक है, पहले जब आप छोटी क्लासेस में करते हो ना एकांतर कोण, ये वही वाले हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम इस साइड वाली का लें तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है 5 नंबर और 3 नंबर बन रहा है इधर, तो 5 और 3 बराबर हो गए, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण युग्म है। यानी ठीक है, तो अब 4 और 5 के उपरोक्त मान के समीकरण में रखने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला जो समीकरण 1 था उसके अंदर 4 नंबर और 5 नंबर की जगह पे, 4 नंबर की जगह पे 2 रख दो और 5 नंबर की जगह पे 3 रख दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा कि 2 + 1 + 3 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। तो ये भी 180 डिग्री के, इसको सीधा करके लिख दो, 1 + 2 + 3 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। अब अगली थ्योरम है, अगला प्रमेय है हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण 2 आंतरिक अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज था, हमने इसकी ये वाली भुजा जो है वो आगे बढ़ा दी, तो यहाँ पे मान लो कोई भी हमारा X कोण बन रहा है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि कोण 1 + कोण 2 जो होगा वो X के बराबर होगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो जो है वो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आकृति 3 में आपको दिखाएगा, यदि भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ा दिया जाए तो एंगल PRS, कोण जो PRS है वो त्रिभुज PQR का बाह्य कोण है। ठीक है, आइए इन प्रमेय को प्रयोग करके एक प्रश्न का हल करते हैं। एक नीचे आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, आकृति 4 में आपको दिया हुआ है 4 में कि QT जो है वो परपेंडिकुलर है, लंब है किसके ऊपर, PR के ऊपर। ठीक है, TQR आपको 40 डिग्री दिया है, SPR आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो X और Y का मान जो है वो आपने ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 90 डिग्री + 40 डिग्री + X, ये कैसे निकाला, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं, दैट इज QTR। TQR या QTR में ये 3
जो हमारे एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, इन तीनों का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज का कोण योग युग्म जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 180 डिग्री में से 30 डिग्री 130 घटाए तो हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। अब बात करते हैं दूसरे की त्रिभुज की, वो है हमारे पास P S और R ये वाला, ठीक है। अब x आ गया, एक हमें दिया हुआ है आगे 30 डिग्री और y हमने निकालना है, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला एंगल है ना, y बाहर वाला है, अभी हमने पढ़ा। y क्या होगा, y इन दोनों के जो अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी कि x + 30 डिग्री के बराबर होगा, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो y की जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 80 डिग्री के, ठीक है। अब हमने करना है, दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उन दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है आकृति 5 में ट्रायंगल जो हमारा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू क्रमश बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। यदि कोण एस पी आर हमारा 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी हमारा 110 डिग्री है तो पी आर क्यू जो है हमने वो ज्ञात करना है, ये वाला जो है हमने निकालना है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपने करना क्या है, पहले ये पूरा निकाल लो, ये पूरा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। इस अंदर वाले को आप x मान लो, तो x + 110 डिग्री किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ये आ गया। अब ये पूरा निकाल लो, एक रेखा के ऊपर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का, इस अंदर वाले को हम y मान लेते हैं तो y + 135 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। उधर से 135 माइनस करोगे यहाँ पे, ठीक है, 135 माइनस करने तो हमारे पास y की वैल्यू 45 के लगभग आ जाएगी। अब ये आ गया तो यहाँ पे जो त्रिकोण के जो कोण होते हैं उनका युग्म कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री। तो ये हमने निकालना है, इसको z मान लो, x आपको पता है, y आपको पता है, और इन तीनों का मान किसके बराबर होगा, z के बराबर, ठीक है। वही यहाँ पे सोल्व किया गया कि पी क्यू टी और पी क्यू आर, पी क्यू टी और पी क्यू आर, पी क्यू टी ये वाला और ये वाला रेखिक युग्म है हमारे पास, एक लाइन के ऊपर एक रेखा के ऊपर बनने वाले जो दो कोण है और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री आ गई, ठीक है, 70 डिग्री आ गई। उसके बाद में एस पी आर और क्यू पी आर उसी तरह से रेखिक युग्म बनेंगे, एस पी आर और क्यू पी आर भी। तो वहाँ से 135 डिग्री माइनस किया 180 डिग्री में से, तो हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री, तो क्यू पी आर का भी मान आ गया। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों कोण हमने यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब हमें दो पता है, एक 70 डिग्री और एक 45 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ से पी आर क्यू आ जाएगा। 70 डिग्री और 45 डिग्री 115 डिग्री और पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। तो पी आर क्यू किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री में से 115 डिग्री माइनस कर देंगे यानी कि 65 डिग्री 65 डिग्री के बराबर, ठीक है। वैसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा क्लास 9 की जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। दी गई आकृति में पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर है यानी कि समांतर है एस आर के पी क्यू, और एस क्यू आर आपको 28 डिग्री दिया, क्यू आर टी आपको जो है वो 35 डिग्री दिया। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है आपने, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हमने, अगला चलते हैं। अब क्यू आर एस ट्रायंगल की बात करते हैं, क्यू आर एस, क्यू आर और एस, इस वाले त्रिकोण की बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एस क्यू आर है, एस क्यू आर 28 डिग्री हमें दिया हुआ है, क्यू एस आर, ठीक है, क्यू एस आर एस ये वाला, ठीक है, ये बाहर वाले कोण इसके बराबर होंगे, इन दोनों का जोड़ 65 डिग्री यानी कि बाहर वाले कोण क्यू आर टी के बराबर होगा, ये हमने अभी किया। तो 28 डिग्री प्लस क्यू एस आर किसके बराबर हो गया, 65 डिग्री के। तो अब क्यू एस आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 65 डिग्री में से 28 डिग्री गए 37 डिग्री, तो क्यू एस आर आ गया। अब यहाँ पे क्यू एस आर ये वाला जो है ये हमारे पास 65 डिग्री जो हमारे पास है 37 डिग्री जो है वो आ गया, ठीक है, ये 37 आ गया, 37 डिग्री। अब ये इसकी बात करें तो ये एक पता है, ये दो पता है, तो 37 डिग्री प्लस 28 डिग्री और तीसरा एंगल जो इसमें जोड़ोगे बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। अभी हमने ऊपर एक थ्योरम की थी, प्रेम में किया था, ठीक है। अब ये करने के बाद में देखो पी क्यू एस और क्यू एस आर, पी क्यू एस ये वाला और क्यू एस आर ये एक्स और ये वाला दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर हुए, क्यों हुए, क्योंकि एकांतर कोण है। तो पी क्यू एस 37 था, क्यू एस आर 37 था, तो पी क्यू एस भी किसके बराबर आ गया, 37 डिग्री के, 37 के, और पी क्यू एस किसके बराबर था, एक्स के, तो एक्स की वैल्यू 37 डिग्री आ गई हमारे पास। अब ऊपर वाले में देखो
आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 37 आ गया, ये आपका 90 आपको दिया हुआ है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, जोड़ दो 37 प्लस 90 प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ से क्या करोगे, ये वाला अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट की हमने। ठीक है, तो y कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 35 डिग्री के। ठीक है, तो x कितना आ गया 37 डिग्री और y कितना आ गया 53 डिग्री या 53 डिग्री। तो ये था सॉल्यूशन हमारी वर्कशीट नंबर 22 कक्षा 9 के लिए गणित का।